दोस्तों आज का हमारा बिजली ज्ञान पर जो टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ अच्छे शहर जो होते हैं उनमें बिजली नहीं जाती है। आजकल जो सिस्टम शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये है कि बिजली नहीं जाती है, अगर जाती है तो थोड़ी देर के लिए जाती है। तो ये कैसे होता है कि लाइट नहीं जाती है, फॉल्ट भी हो जाता है लाइन में पर लाइट नहीं जाती है, तो ये कैसे होता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो लाइन होती है उसमें फॉल्ट भी पड़ जाता है और इसके बावजूद भी वहाँ बिजली नहीं जाती है, फॉल्ट के बावजूद भी वहाँ बिजली चलती रहती है। तो ये कैसे होता है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों, जो कि ज़रूरी है। कि जैसे कि ये हमारी 11 kV लाइन यहाँ पे आ गई और ये 11 kV लाइन हमारे जो ट्रांसफार्मर में जाती है उससे पहले इसमें एक जियो स्विच लगा होता है, जैसे कि आप जानते हैं जियो स्विच। ये हमारा हो गया 11 kV जियो स्विच। तो यहाँ से फिर ये 11 kV है अभी दोस्तों, ये हमारी 11 kV वोल्टेज, इससे यह जाती है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है 11 kV टू 440 वोल्टेज। तो जो इसकी आउटपुट है अब ये 440 वोल्टेज, इसके ऊपर दो चीज़ें लगी होती हैं, दो तरह के स्विच लगे होते हैं। या तो इसके ऊपर लगा होता है फ्यूज यूनिट, यानी कि जो एल्यूमिनियम के हम फ्यूज लगाते हैं वो लगा होता है, या फिर इस पर लगा होता है एसीबी ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, या फिर बीसीबी इसके ऊपर लगा होता है। इसके बाद जो आउटपुट होती है ये हमारे पोल होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं एलटी लाइन, जिसमें 4 तारें होती हैं, जो हमारे घरों के आसपास आपने देखी होंगी, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। एक इसमें न्यूट्रल होती है, रेड, येलो, ब्लू। तो ये हमारी यहाँ से एलटी ऐसे उठती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको सर्किट इसलिए समझाया है ताकि आपको हमारा आगे का जो हमने आपको समझाना है वो आपको समझ आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं कि लाइट नहीं जाती है, तो उसके लिए हमारे पास डबल सोर्स होता है। इसको टेक्निकल भाषा में हम डबल सोर्स बोल देते हैं, कि जिसकी वजह से लाइट जाने के बावजूद भी लाइट नहीं जाती है। तो ये अब कैसे होता है ये हम आपको अब आगे समझाएंगे। तो दोस्तों ये डबल सप्लाई जो होती है, ये डबल सोर्स जो होता है, ये 2 तरीके में होती है। एक तो ये हमारे 11 kV में भी होती है, और एक हमारा ये जो एलटी होती है 440 वोल्टेज, ये उसमें भी होती है। तो सबसे पहले हम 440 वोल्टेज का जो फंडा है वो समझेंगे कि कैसे फॉल्ट होने के बावजूद भी, एलटी में फॉल्ट होने के बावजूद भी लाइट नहीं जाती। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये हमारी है 11 kV, इसमें ये है जियो स्विच 11 kV का, ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ये है इसकी आउटपुट 440 वोल्टेज, और ये है हमारी एलटी। तो आपको जैसे पता है कि ये यहाँ से आप हमारी ये मान लेते हैं, ये हमारी 11 kV सप्लाई है। तो आप जानते हैं कि एक हमारा ट्रांसफार्मर ये पड़ा हुआ है 11 kV सप्लाई के ऊपर, और हमारा जो दूसरा ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे एक और लगा हुआ है ऐसे ही बिल्कुल 11 kV सप्लाई के ऊपर, जैसे कि नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। ये हमारा है स्विच 11 kV का, ये हमारा ट्रांसफार्मर 11 kV टू 440, ये इसका एसीबी स्विच, ये हमारी इससे जो 440 वोल्टेज अब एसी से निकली है, ये दूसरी एलटी से निकल के बाहर आ गई। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं एलटी नंबर 1 और ये हमारी एलटी नंबर 2।
तो पहले हम LT नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों। तो ये जो है ACB से बाहर आके हमारी जो LT है, ट्रांसफार्मर के बाद जो ACB लगा हुआ है हमारा, ACB से बाहर आके हमारी जो 440 वोल्टेज है वो हमारी पोल के ऊपर आ गई, जो हमें स्ट्रीट्स में, गलियों में हमें जो दिखाई देती है वो हमारी LT बाहर आ गई। रेड, येलो, ब्लू और ये हमारी न्यूट्रल। तो ये इसके बीच में कई पोल होते हैं, जैसे आप देखते हैं ये हमारे वो पोल हो गए। तो ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से हमारी 440 वोल्टेज जो केबल है इसके अंदर गई और ये हमारी LT है। मान लीजिए अब इसकी यहाँ पे डेडिंग हो गई। तो इसकी डेडिंग कैसे होगी? ये हमारा पोल है, इसके पीछे इंसुलेटर लगे होते हैं जो पोल से इसका कनेक्शन होने से, पोल से इसका कांटेक्ट होने से बचाते हैं। इंसुलेटर के ऊपर ये कंडक्टर को बांधा होता है। तो ये हमारी LT की यहाँ पे डेडिंग होगी, इसको हम डेडिंग बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पे LT का एंड हो जाता है उसको डेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है डेडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी LT की। दूसरी LT की बात करने से पहले हम आपको दोस्तों बताते हैं कि सिंगल सप्लाई, या आज हम डबल सप्लाई की बात, जो सिंपल सर्किट होते हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सिंगल सोर्स है, इसको बोलते हैं सिंगल सोर्स। तो ये हमारे पास सिंगल सोर्स है। अगर कहीं भी यहाँ पे ख़राबी होगी, जियो स्विच में ख़राबी होगी, इसका ट्रांसफार्मर सड़ गया या फिर इसके AC में कोई ख़राबी होगी, तो हमारी जो टोटली लाइट है वो फेल हो जाएगी, हमारी लाइट चली जाएगी। तो इसका सलूशन करने के लिए क्या किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये है हमारी दूसरा नंबर LT, ये हमारी 2 नंबर LT है। बिल्कुल वैसे ही ये पोल के ऊपर आ गई, जो हमारा पोल है LT का पोल, यहाँ से चली गई। इसके बीच में कई सारे पोल हैं ऐसे ही। ये हमारा रेड, येलो, ब्लू, और ये न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये जो पोल है, ये लास्ट पोल है इसका, जहाँ पे डेडिंग इसकी हो गई। ये इंसुलेटर लगे हुए हैं जो लाइन को पोल से दूर रखते हैं और उसके बीच में कनेक्शन नहीं बनने देते। तो ये इसका डेडिंग पोल है यहाँ, यानी कि इस LT का 2 नंबर LT का यहाँ पे एंड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस LT के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, इस LT के अंदर कोई फॉल्ट हो गया। इस LT का जो है ट्रांसफार्मर है LT नंबर 1 का, ये सड़ चुका है, ये सड़ गया है। तो क्या होगा, जो हमारी 1 नंबर LT जो है वो फेल हो गया और इसके साथ जितने भी लोड कनेक्ट है, जितने भी घर कनेक्ट हैं, वो सारी बिजली बंद हो गई, लाइट जाने की कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा जियो स्विच है इसको कट कर देंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अब हमारी 11 kV सिर्फ यहाँ तक आ रही है, यहाँ से ये सारी सप्लाई कट हो गई। इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, इसकी हमने 11 kV कट कर दी। तो ये जो LT हमारी पूरी तरह से फ्री हो गई है। और इसका जो ACB है इसको भी हम बंद कर देंगे, इसको भी हम काट देंगे। इसमें क्या होगा, ये हमारी इनपुट, ये हमारी आउटपुट, ये दोनों अलग अलग हो गए, इसको हमने कट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, अब जो हमारी न्यूट्रल होती है वो कॉमन होती, वो पहले से ही कॉमन रखी जाती है। ये हमारी हर एक कंडीशन में कॉमन रहेगी जो हमारी न्यूट्रल है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जंपर डाल के, जिसको जंपर डाल के यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, जो हमारी 2 नंबर LT है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर ये सारा लोड चला जाएगा। यहाँ से ये हमारा यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। अब हमने आपको पहले इसलिए बताया था दोस्तों कि ये ACB इसीलिए ट्रिप करना है, इसलिए बंद करना है
क्योंकि अगर हमारा एसी भी ट्रिप होगा तो हमारी सप्लाई जो है यहाँ पे रुक जाएगी। पर अगर हम गलती करते हैं, अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो ये हमारी सप्लाई ऊपर जाके डबल सप्लाई कर देगी, और आपको पता है कि डबल सप्लाई से क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो है हमारा LT का सर्किट जो हमने आपको बना के दिखाया, ऐसे करके जो है हमारी फॉल्ट की कंडीशन के अंदर अगर इस LT में कोई फॉल्ट भी पड़ गया है तब भी हमारी सप्लाई चल रही है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो बंद है, तब भी हमारी पूरी लाइन जो है एक ट्रांसफार्मर के ऊपर ये पूरा लोड चल जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि LT की कंडीशन में डबल सप्लाई का क्या मतलब होता है, शहरों में बिजली क्यों नहीं जाती है। अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, और हम अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वो 11 kV के ऊपर बनाएंगे कि 11 kV डबल सोर्स कैसे काम करता है। जैसे हमने आपको आज LT का समझाया, अगली वीडियो में हम आपको 11 kV की जो है डबल सोर्स का जो सिस्टम है वो आपको समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।